दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे राजनीति में उथल पुथल मच गई थी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसलिए तभी तो वो तेजस्वी यादव और लालू परिवार की तरफ अपना झुकाव, अपना प्रेम जो है लगातार मीडिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। और आज लालू यादव ने खुद ऐलान कर दिया है, जी हाँ, आज लालू यादव ने खुद संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, उनके साथ जो है पार्टी में आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों कि क्या चल रहा है बिहार में, किस तरीके से राजनीति में उथल पुथल जो है मची हुई है और भाजपा के लिए हाई वोल्टेज टेंशन जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। ड्रामा तो शुरू हो ही चुका था, लेकिन हाई वोल्टेज टेंशन भी बीजेपी के सर पर पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी में जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव नजदीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम दलों को अपने साथ करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। चाहे वो जयंत चौधरी को क्यों ना ले ले, फारूक अब्दुल्ला को क्यों ना ले ले, अजीत पवार जैसे तमाम नेताओं को वो अपनी पार्टी में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता जो अब इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या हो जाए कब, ये कह पाना बहुत मुश्किल हो चला है, क्योंकि अब लालू यादव का जो बयान आया है उस बयान को देखकर तो यही लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो गुटुरगू हो रहा है। तभी तो नीतीश को लेकर लालू यादव आज बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नीतीश के साथ आने पर लालू यादव बोल रहे हैं, आएंगे तो देखेंगे दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। ये बात लालू यादव कह रहे हैं। नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव जो है मीडिया से कहते हैं कि कब आएंगे तो देखेंगे। आगे भी संभावनाओं पर बोलते हुए कहा कि दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। लालू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम जानकारी साझा की है सार्वजनिक मंच से दोस्तों। वहीं राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि उनमें कोई कमी थोड़ी ना है, हम लोग जीतेंगे। बता दें दोस्तों आपको कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था, फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बना ली। लेकिन अब तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार लालू यादव से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनके सामने नमस्कार करना, झुकना, उनसे हाल चाल लेना और फिर लालू यादव का ये कहना कि हमारे लिए नीतीश कुमार का कोई नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा जो है वो बंद नहीं किया है, वो खुला हुआ है। वो आएंगे तो उनका इस्तकबाल ही होगा, उनको पार्टी नहीं लेगी ऐसा उन्होंने सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी है वो धीरे धीरे करके एक दूसरे के दिलों में उठती हुई नजर आ रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दोनों फिर से वापस साथ आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव, कोई मैल नहीं है। तभी तो दोनों के खिलाफ कोई भी गलत बयानबाजी ना नीतीश कुमार ने किया, ना ही तेजस्वी यादव ने किया। हाँ, भले ही उन्होंने ये तमाम चीजें बीजेपी को लेकर कही कि भाजपा को मिलकर हराएंगे, यही नहीं, देखिए नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया है, सासाराम का है, जहां पर वो जनता से संबोधित हो रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। वो कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, हम लोग भोले भाले लोग हैं, इसलिए इस बार भी, जी हाँ, इस बार भी किसी भी कीमत पर चाहे कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, हम नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे और 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर तेजस्वी यादव साफ कर रहे हैं कि चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, कुर्सी हाथ से धोना पड़े, नीतीश कुमार को तो हम साथ ही लेकर चलेंगे और भाजपा को सत्ता से उखाड़कर बेदखल करेंगे। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मिलना जो है वो संभव हो चुका है और बीजेपी के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है कि अगर नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटते हैं तो बीजेपी कहीं की बिहार में नहीं रहेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।